हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं दोस्तों टेक्निकल कॉन्सेप्ट केयर। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था लॉगरिथम से संबंधित टाइप नंबर 8 के सवाल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए लेकर के आया हूं एक नए तरीके का सवाल, जिसको मैं आप लोग को बताऊंगा टाइप नंबर 9 के तहत। तो दोस्तों, इस तरह से आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं तो इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना वीडियो को स्टॉप किए हम आप लोग को ले चलते हैं लॉगरिथम से संबंधित टाइप नंबर 9 के सवाल की ओर, जिसमें सबसे पहला सवाल दोस्तों बोर्ड पे फोकस करेंगे। मैं लिखने जा रहा हूं टाइप नंबर 9 के सबसे पहला सवाल। तो चलिए दोस्तों, ये कहीं इस तरह के सवाल से जो कंपटीशन एग्जाम्स में यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का एग्जाम हो या फिर एनडीए एंट्रेंस का एग्जाम हो या फिर सीटेट का एग्जाम हो या फिर किसी भी तरह का एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, तो वो सारे एग्जाम्स में इस टाइप नंबर 9 के जैसे सवाल पूछे जाते हैं और इस वीडियो ट्यूटोरियल देखने के बाद आप उसको आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, उस तरह के सवाल को बनाने के लिए इसी तरह से आप मेरे चैनल पे बने रहें। तो चलिए, मैं सबसे पहला सवाल लिखने जा रहा हूं दोस्तों। यहाँ पे बोर्ड पे आप फोकस करेंगे, जो कहें इस तरह से होगा। log 10 बेस x, सॉरी 10 नहीं, log 8 बेस x प्लस log 4 बेस x प्लस log 2 बेस x इक्वल टू 11। ये दिया हुआ है, तब आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यानी x का वैल्यू क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए दोस्तों, देखने में लग रहा होगा कि अरे यार, इसमें तो खाली x नजर आ रहा है, तो हम कैसे इसको वैल्यू निकालें। तो x नजर आ रहा है दोस्तों जरूर, लेकिन इसको वैल्यू हम बताएंगे। आप लोग को घबराना नहीं है, इसका डिटेल्स मैं आप लोग को बताऊंगा इसका एक्सप्लेनेशन के साथ कि आप कैसे इसको बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे, आप इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहें। यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, इसको इस फॉर्मेट में हम लोग लिख देते हैं। log 8 को लिख सकते हैं दोस्तों 2 टू द पावर 3 बेस x प्लस log 4 को लिखते हैं दोस्तों 2 टू द पावर 2 बेस x प्लस, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, log 2 बेस x इक्वल टू 11। ये हो गया दोस्तों। अब क्या करना है, यही समझ में तो नहीं आता है, तो याद कीजिए प्रीवियस वीडियो में आप लोग को एक फॉर्मूला प्रूव करके बताया था। log a के पावर k बेस b इक्वल टू 1 बाई k इंटू लॉग a बेस b, इस तरह से एक फॉर्मूला बताया था। यदि आप सब अभी तक नहीं देखे हैं तो इसका भी लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, आप वहां से जाकर के इसका प्रूफ देख सकते हैं कि ये कैसे फॉर्मूला आता है। तो चलिए दोस्तों, इसी का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। देख रहे हैं कि इस फॉर्मेट में हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये k जो पावर है वो आगे में आ गया, तो इसको मैं कर देता हूँ 1/3। ये हो जाएगा log 2 बेस x प्लस, ये हो जाएगा 1/2 log 2 बेस x प्लस, ये हो जाएगा log 2 बेस x इक्वल टू 11। इस तरह से हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सेम चीज तीनों में है, तो मैं यहाँ से log 2 बेस x कॉमन कर लूं और कॉमन करने के बाद बच जाएगा दोस्तों 1/3 प्लस 1/2 और प्लस उधर से कुछ नहीं है तो 1 के बराबर। इस तरह से हमारा आ गया दोस्तों। अब क्या करना है, तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूं कि अब क्या करना है। तो कुछ नहीं, बस सिंपल से फ्रैक्शन का जोड़ है दोस्तों, आप बचपन में भी पढ़े होंगे। तो चलिए मैं इसको बता देता हूं कि ये कैसे होगा। तो ये होगा दोस्तों log 2 बेस x, एलसीएम लेके बनाएंगे जल्दी से। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2 और प्लस 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 और प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 6 जा कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 11। उसके बाद दोस्तों यहाँ से सॉल्व करें इसको, तो log 2 बेस x, ये इधर गुना में दोस्तों तो उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी ये पलट जाएगा 6 बाई कितना हो जाएगा दोस्तों 6 और 3 9 और प्लस 2 इक्वल टू 11 और ये 11 इस तरह से कैंसिल हो गया है ना दोस्तों। अब हमारा यहाँ पे आ गया कहीं इस तरह से,
log 2 बेस x इक्वल टू 6। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं आप लोग को एक तरीका बताया था दोस्तों सबसे फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कि इस x को इस 6 का लघु गुणक कहा जाता है, log कहा जाता है। तो यहां से यदि log को हम हटाते हैं तो ये 6 जो होगा इधर आ जाएगा और x जो है इधर आ जाएगा। तो चलिए उस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे यूज करता हूं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, log 2 बेस x इक्वल टू 6 मेरा आया हुआ है। तो यहां से यदि log को हटाएंगे तो 2 टू द पावर 6 इक्वल टू x के बराबर, दैट मीन्स x का वैल्यू निकाले तो दोस्तों कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 6, दैट मीन्स 64, है ना दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग देखें कि इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग देखें कि हमारा इस तरह का क्वेश्चन जो कॉम्प्लेक्स लग रहा था देखने में, वो बहुत ही आसान मेथड से बन चुका है, दैट मीन्स एक इजी मेथड से बन चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से मैं आप लोग को आगे की ओर ले चलता हूं, जिसके तहत मैं आप लोग को बताऊंगा लॉगरिथम से संबंधित टाइप नंबर 9 के दूसरा सवाल की ओर ले चलता हूं। 1 सेकंड वेट करेंगे। हाँ तो चलिए दोस्तों मैं इसको इरेज करता हूं। चलिए उसके बाद दोस्तों मैं लिखने जा रहा हूं, यहां पे आप लोग के सामने पेश करने जा रहा हूं टाइप नंबर 2 के सेकंड नंबर सवाल। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, गौर से देखेंगे, ताकि किसी भी एग्जाम में पूछा जाए तो आपसे लॉगरिथम से संबंधित कोई भी सवाल ना छूट पाए। तो चलिए दोस्तों लॉगरिथम का सेकंड नंबर सवाल फोकस करेंगे बोर्ड पे। यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं कहीं इस तरह से, log x माइनस 5 log 3 इक्वल टू -2। इस तरह से कहीं है दोस्तों। तब इसमें हम लोग को फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट मीन्स x का वैल्यू क्या होगा, इस चीजों को हम लोग को निकालना है। तो देखने में लग रहा है दोस्तों बहुत आसान कि इसको इधर ले आएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ले पत्ते नहीं चलेगा, है ना दोस्तों। यानी इसको आप इधर तो बड़ी आसानी से ले आएगा, उसके बाद क्या होगा इस चीज का पता नहीं चलेगा, और उस केस में हमारा सवाल पेचीदा हो जाता है, और पेचीदा होने की वजह से उसको हम छोड़ करके या फिर गलत ऑप्शन लगा करके आ जाते हैं, और बाद में आकर के पछतावा करते हैं कि काश ये चीज हम पहले पढ़े हुए रहते। तो दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि जब तक आप हमारे साथ टेक्निकल कॉन्सेप्ट केयर से जुड़े हैं तब तक आपको लॉगरिथम से संबंधित किसी भी सवाल में प्रॉब्लम नहीं होगा, और न ही बाद में पछतावा करने का जरूरत पड़ेगा। आप इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहेंगे तब, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूं कि इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे आसान तरीके से। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको रहने देते हैं, और इसको एक कॉन्सेप्ट लगा देते हैं दोस्तों 5 log 3 इस तरह से दिया हुआ है। तो इसके लिए मैं आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, log 3 टू द पावर 5 इक्वल टू -2। ये कैसे होता है तो इसका लिंक मैं आई बटन पे दे दिया हूं, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों log x माइनस, इसको हम बोल सकते हैं दोस्तों log 3 टू द पावर 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये 243 के बराबर होगा, है ना दोस्तों। अब क्या करना है, तो यहां पे देख रहे हैं कि log m डिवाइडेड बाई n का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो मैं इसको कर दूं log x डिवाइडेड बाई 243 इक्वल टू -2। कहीं इस तरह से आप देखने में लग रहा है कि अरे यार आप बन सकता है, तो कैसे बन सकता है, जल्दी से आप हमें आंसर बताएं। तो मैं आप लोग को बताया था दोस्तों एक कॉन्सेप्ट और, कि यदि log में बेस कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा तो उसका बेस कितना हो जाएगा, उसका बेस जो होता है 10 के बराबर होगा। यानी यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा बेस कुछ नहीं है, दैट मीन्स इसका बेस कितना है दोस्तों 10 के बराबर है। यानी इसको बोल सकते हैं कि जब इसको हटाएंगे तो इसका लघु गुणक का काम ये करेगा, और इसका बेस कितना है दोस्तों 10, और ये आ जाएगा इधर -2, और ये हो जाएगा x बाई 243, है ना दोस्तों। अब यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर बन करके तैयार है। यानी 243 इंटू 10 टू द पावर -2, इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, 243 इंटू 1/100, दैट मीन्स 2.43। इस तरह से आप आसानी से लॉगरिथम के सवाल को बना सकते हैं। तो दोस्तों देखने में लग रहा था ये क्वेश्चंस कि
पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन बनने के बाद कितना आसान हो गया दोस्तों, है ना। और इस तरह से हम बोल सकते हैं कि यह हमारा आंसर आ चुका। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी टाइप नंबर 9 के सवाल को समझ चुके होंगे। यानी इस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं तो अब आप लोग से नहीं छूटने वाला है, यानी 100% एक्यूरेट आप बना करके आएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही देखेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में लॉगरिथम के टाइप नंबर 10 के सवाल के साथ। धन्यवाद।